हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं अर्थ के साथ में, जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी बातों का गुणगान होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्योंकि जब घर में लोग बोलते हैं तो सबके कानों में आवाज़ें जाती हैं, सब सुनते हैं। अगर कोई गलत करता है तो घर का कोई बड़ा चीखता चिल्लाता है तो सब डर के किनारे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार एक अच्छे माहौल को भी हमें थोड़ा तेज़ आवाज़ में बजाना चाहिए, जो सबके कानों में जाए और सब उसको सुनकर कुछ ना कुछ उससे लाभ प्राप्त करें, जो अपने जीवन को बढ़ाने में सहायक हो। तो हमें भी यही करना चाहिए। भगवान राम ने कुछ यही किया है, जो आज इतने हज़ारों साल बाद भी उनका नाम अमर है, अजर है दुनिया में, और आगे बरसों तक रहेगा भी। लोग उनका नाम एक आदर्श के रूप में लेंगे, याद करेंगे। तो भगवान राम के जैसा तो मुश्किल है बनना, पर कुछ तो उनसे गुण लेकर अपने अवगुणों को दूर कर सकते हैं। अपने खान पान को सुधार कर, अपनी बातचीत को सुधार कर, अपने चाल ढाल को सुधार कर, कुछ बदलाव लाकर अपने को हम बदल सकते हैं। क्योंकि हर कर्म का लेखा जोखा बराबर हो रहा है, दिन रात हो रहा है। ये न समझिए कि हम छुप के कोई काम कर रहे हैं, बाहर निकल गए, हमारे माँ बाप नहीं देख रहे, हमारा परिवार नहीं देख रहा तो हमको कोई नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है। कोई देखे या न देखे, कोई देख रहा है, और जो देख रहा है वो सबको देख रहा है, एक नज़र से देख रहा है। कोई भेदभाव नहीं है उसकी नज़र में। माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव कर सकते हैं, अपने लोगों में कर सकते हैं, पर जो ऊपर वाला है वो किसी में भेद नहीं करता है। वो सबको एक नज़र से देखता है और उसी के अनुसार उसको फल देता है। कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो जैसा हम कर्म करेंगे, लोग छुप के करते हैं, जानते हैं कोई नहीं देख रहा है, लाओ हम ये कर लें, कोई देख तो रहा नहीं है, पर भगवान सब देख रहे हैं। हर रजिस्टर पे आपका लिखा गया है, करनी भरनी। पहले कैलेंडर आते थे, लोग डरते थे उनको देखकर, बुरे गलत कर्म करने से, बुरे कर्म करने से डरते थे। अब आज वो कैलेंडर गायब हो गए हैं ही नहीं। उनको होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। पहले दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी तो उसमें भी कर्म का फल करके सुनाती थी कि बच्चे वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया तो उसका उनको ये फल मिला। इस तरीके से कहानियाँ होती थी। बच्चों के अनुसार परियों की कहानियाँ, गुड़िया गुड्डा की कहानियाँ करके बच्चों को सीख दी जाती थी। अब वो सब सीख चली गई है, टीवी और मोबाइल में आ गया है, और उसमें क्या है कि पता भी नहीं चलता बच्चे देख क्या रहे हैं, ये भी नहीं पता चलता। यूट्यूब तो ऐसा हो गया है, मोबाइल ऐसा हो गया है कि बट क्लिक करो, एक ज़रा सी चीज़ कोई दिख गई उल्टी सीधी तो फिर आपको बराबर उसी तरीके की दिखेंगी। और जिन बच्चों को कुछ पता नहीं है तो उनका दिमाग उसी में लगता है कि आखिर ये है क्या, वो उसी को देखते हैं। का नतीजा क्या होता है कि वो अपने उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, इस पे नज़र रखनी है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उसको हम देखते रहें, चेक करते रहें, और उनको उसका सही गलत का मतलब भी बताते रहें कि क्या सही है क्या गलत है। आगे चल के तो तुम सब कुछ देखोगे, सब करोगे, सब खुद मालिक बन जाओगे, दूसरों को शिक्षा दोगे। पर आज हमारे अनुसार चलो। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, ए विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना भरन सकल दिश देखिए किस भरोत, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए, अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा सो मूर्ख, जो करन चहले का, आई राम पद नामई माता, निरखी बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न से न माही, राम कुशल जय पूछी नाही, या कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई।
सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी के कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व स्वरूप तथा विदर्भ व्यापक है, सारे रूपों और सभी स्थानों में हैं। ठाणे जाता आए सिपाही कह सुग्रीव सबहि समझाई, राम काज और मोरनी ओरा वानर जो चाहो जाओ चौरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊँ जाई, मास दिवस मऊ आयो भाई, और मेट जो बिन सुति पाए, आवे बने सो मोहि बनाए। और जाकर श्री जानकी जी को खोजो हे भाई, श्री महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भजन सुनत सब बानर जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामुअंत मति धीर सुजाना, सकल सुवर्ति मिलत दक्षिण जाओ। सीता सुधि पूछो तब काहू, हे दुर्बुद्धि और चतुर नील अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचारे, रामचंद्र कर काज समारे, भानु पीठी से ही और आगी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटाई सकल भव संभव शोका, देह धरे करिया फल पाई, अजबाजी राम सब काम भी आई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुना के सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आयस मांगी चरण सिरनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाचे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सर्वरूपानी कर मुद्रिका दीन जनजानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार से तय समझायो, कई बल विरय बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल करिमाना, चले हृदय धर कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरय प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझाओ कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखा सुरता था। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, चले सकल वन खो सरिता सर गिर खो, राम काज ललीन मन बिसरा तन कर छो। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सब बानर नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन शरीर रथ का से प्रेम ममत्व भूल गया है। कथो हुई निश्चय से बेटा प्राण ले एक चपेटा, बहु प्रकार की कारण रही को मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं किसी प्रकार राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तो साथ ही कुलाने मिलन जलघन, गवे गहन बुलाने, मन अनुमान की अनुमाना, मरण चाहते सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहूँ जिस देखा, भूमि विवर कौतुक पेखा। चक्रवा के बग हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविशी ते माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा। पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया।
उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उधर पवन सुतावा, सब कहूले लय सोई बिवर दिखावा। आगे तो कह हनुमंत लीना, बैठे पिवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर के आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। जो सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं लगी, कौन सो काय कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। दीख जाय उपवन भर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिरता, बैठ नारी तब कुंज। कौन सो काय कठिन जग माही, जो नहीं हुई ताते तुम पाही। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा। उसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ताई सबन से सुनावा, पूछे नहीं वृत्तांत सुनावा। ते तब कहा करो जलपाना खाओ, सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासनी कटपुनी सब चली आई। यही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब तहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और सब प्रकार उससे पास चले आए। तब उसने अपनी कथा कह सुनाई कि और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। मधुर मूंदो नयन विवर तरि जाओ, पयो सीतई जन पछताओ। नयन मोदी पुरी देखें वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो वह सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय। माता नाना भांति विनय थे कीनी, अपन अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और प्रभु बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि रामचरण जुगते बंधत भजी अज ईस। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।